डायनासोर पृथ्वी के इतिहास के सबसे रहस्यमय और आकर्षक जीवों में से एक रहे हैं। वे लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले ट्रायसिक काल में प्रकट हुए और लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले क्रीटेशियस काल के अंत में बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोरों ने पृथ्वी पर 16 करोड़ वर्षों तक राज किया। इस लंबे कालखंड में उन्होंने विविधता और आकार में अद्भुत परिवर्तन दिखाए। कुछ छोटे पक्षियों के आकार के थे तो कुछ विशालकाय टाइटेनोसॉर जैसे, जिनकी लंबाई 30 मीटर से भी अधिक थी। डायनासोर शब्द का अर्थ है भयानक छिपकली, लेकिन वास्तव में वे सरीसृपों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित थे। सभी डायनासोर सरीसृप थे, लेकिन सभी सरीसृप डायनासोर नहीं थे। वे दो मुख्य समूहों में विभाजित किए जाते हैं, सॉरिस्किया छिपकली जैसे कूल्हे और ओर्निथिस्किया पक्षी जैसे कूल्हे। दिलचस्प बात यह है कि आज के पक्षी इन्हीं डायनासोरों के वंशज हैं, विशेषकर सॉरिस्किया समूह के थेरोपोड डायनासोरों के। डायनासोरों के बारे में अधिकांश जानकारी हमें उनके जीवाश्मों से मिलती है। वैज्ञानिकों ने हड्डियां, दांत, खोपड़ी, अंडे और यहाँ तक कि पैरों के निशान भी खोजे हैं। इन अवशेषों के अध्ययन से हमें उनके शरीर की बनावट, भोजन, व्यवहार और उनके पर्यावरण के बारे में काफी कुछ पता चला है। उदाहरण के लिए कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस, जबकि अन्य मांसाहारी थे, जैसे प्रसिद्ध टायरानोसोरस रेक्स। डायनासोरों के आकार में भी बहुत विविधता थी। सबसे छोटे जाट डायनासोर जैसे माइक्रोरैप्टर सिर्फ एक कबूतर के आकार के थे, जबकि सबसे बड़े सौरोपोड्स जैसे अर्जेंटिनोसॉरस किसी भी भूमि पर चलने वाले जीव से कहीं अधिक विशाल थे। इनकी हड्डियों की बनावट हल्की और खोखली थी, जिससे इनका विशाल शरीर भी आसानी से संभल सके। डायनासोरों के बारे में एक आम भ्रांति यह है कि वे सब के सब एक ही समय में जीवित थे। वास्तव में डायनासोरों के विभिन्न समूह पृथ्वी के अलग अलग समयों में अस्तित्व में आए और विलुप्त हुए। उनके विलुप्त होने का मुख्य कारण एक विशाल उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना माना जाता है, जिससे जलवायु में अचानक और विनाशकारी परिवर्तन हुए। डायनासोरों का प्रजनन भी अत्यंत रोचक था। वे अंडे देते थे और वैज्ञानिकों ने उनके अंडों के जीवाश्म भी खोजे हैं। कुछ अंडों में भ्रूण के अवशेष तक मिले हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ डायनासोर अपने अंडों की देखभाल करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के पक्षी करते हैं। डायनासोरों के त्वचा, रंग और पंखों के बारे में भी हाल के वर्षों में कई नई खोजें हुई हैं। पहले यह माना जाता था कि वे पूरी तरह से छिलकेदार त्वचा वाले थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कई थेरोपोड डायनासोरों के जीवाश्मों में पंखों के निशान पाए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पक्षियों और डायनासोरों में गहरा संबंध है और कुछ डायनासोर उड़ने या फुदकने में भी सक्षम थे। डायनासोरों के नामकरण की भी अपनी दिलचस्प प्रक्रिया है। इनके नाम अक्सर ग्रीक या लैटिन शब्दों पर आधारित होते हैं और इनके आकार, विशेषताओं या खोज के स्थान के आधार पर रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए ट्राइसेराटॉप्स का अर्थ है 3 सींग वाला चेहरा। डायनासोरों के बारे में जानने की जिज्ञासा आज भी उतनी ही है जितनी उनकी खोज के समय थी। वे विज्ञान, कल्पना और लोकप्रिय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। उनकी विशालता, विविधता और रहस्य आज भी बच्चों और बड़ों को रोमांचित करते हैं। संक्षेप में, डायनासोर पृथ्वी के इतिहास के सबसे सफल और विविध जीवों में से एक थे। उनके बारे में अध्ययन हमें न केवल अतीत के जीवन की झलक देता है, बल्कि पृथ्वी के बदलते पर्यावरण और जीवन के विकास की कहानी भी बताता है। डायनासोरों की खोज और उनके रहस्यों को सुलझाने का सफर आज भी जारी है और हर नई खोज से हमें हमारे ग्रह के प्राचीन इतिहास की और गहराई से समझ मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन को दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है और आप उसे मिस नहीं कर सकते। नहीं मानते तो जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो नीचे जरूर लिखें आपको आज के वीडियो का सबसे मस्त पार्ट कौन सा लगा। आपके सपोर्ट के बिना ये जर्नी अधूरी है। तो चलिए इस सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। चलो फिर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।